हेलो। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक बार फिर से चलेंगे हम हमारे W3 स्कूल्स पे। और हम कर रहे हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल में माई एसक्यूएल फंक्शंस। माई एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। माई एसक्यूएल न्यूमेरिक फंक्शंस भी हम कवर कर चुके हैं। और इस वीडियो में हमें देखना है माई एसक्यूएल डेट फंक्शंस। और इसी लाइन में कवर करते करते हम पहुंच चुके हैं कर टाइम फंक्शन तक। इस वीडियो में हमें देखना है डेट फंक्शन। माई एसक्यूएल डेट फंक्शन क्या होता है, एक बार इसको देखते हैं डिटेल में। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। द डेट फंक्शन एक्सट्रैक्ट द डेट पार्ट फ्रॉम द डेट टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, जिस एक्सप्रेशन में डेट भी है और टाइम कंपोनेंट भी है उसको हम क्या बोलते हैं, डेट टाइम एक्सप्रेशंस। किस तरीके का मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये हमारे पास क्या है, डेट भी है और साथ में क्या है, ये टाइम है। इसी इसका जो हमारे ये डेट फंक्शन है, डेट फंक्शन इसका मेन काम ही क्या है कि पर्टिकुलर डेट टाइम फंक्शन में से सिर्फ और सिर्फ उठा के लानी है डेट। ठीक है, यही क्या है, डेट फंक्शन। सिंटेक्स देखते हैं किस तरीके से हम रन कर सकते हैं। हम तो हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे, पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे। ये हमारा क्या है, डेट का सिंटेक्स है। पैरामीटर्स वैल्यूज देखिए, यहाँ पे जो डेट फंक्शन है, किसी डेट फंक्शंस में हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। तो आप लोगों को सारे फंक्शंस बहुत ध्यान से करने हैं। आप लोगों से इंटरव्यू में बिल्कुल पूछा जा सकता है किस में पैरामीटर पास होता है, किस में नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पैरामीटर्स वैल्यू में हम क्या पास करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन एज ए डेट टाइम एक्सप्रेशन पास करेंगे। ठीक है, अगर मान लो हमने कोई इनवैलिड चीजें डाली हैं, पैरामीटर्स वैल्यूज देखते हैं डिटेल में क्या होता है। देखो ये हमें क्या है, डालना ही डालना है पैरामीटर। अब वैलिड डेट टाइम वैल्यू हमें यहाँ पे डालनी है। अगर हम क्या करते हैं, कोई नल चीजें डालेंगे या फिर वो डेट नहीं होगी तो क्या रिटर्न कर देगा, वो नल रिटर्न करेगा। ठीक है, मीन्स अगर मान लो कंप्लीट डेट टाइम एक्सप्रेशन की जगह या उस कंपोनेंट को अगर हमने नहीं डाला है तो वो अगर मतलब उसको एज ए स्ट्रिंग या फिर इनवैलिड स्ट्रिंग वो ट्रीट करेगा। सिर्फ और सिर्फ डेट एक्सप्रेशन में मीन्स डेट फंक्शन में जो पैरामीटर हम पास करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ डेट टाइम वाला करेंगे, बस इससे अलग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे इन्होंने डेट फंक्शन लगाया है और ये एक डेट ही है। हम क्या, डेट फंक्शन बिल्कुल अकेला डेट पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक वैलिड डेट के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये डेट है, वैलिड है, ठीक है, तो डेट ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसने कुछ ज़्यादा मेहनत करी नहीं। डेट चाहिए थी, डेट से डेट ही उठा ली बस। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्या मजाक है। ठीक है, लेकिन ये डेट फंक्शंस और ये जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डेटाबेस में टेबल्स के साथ काम करोगे ना, तब आपको ये चीज़ इनका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि देखो ये देखा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। इसमें क्या है, डेट भी है और टाइम भी है, तो डेट टाइम एक्सप्रेशन है हो गया। इसमें से हमें क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डेट देखने को मिलेगी। इसका काम ही क्या फंक्शन का, कि जो भी एक्सप्रेशन में डेट टाइम है उसमें से सिर्फ और सिर्फ डेट निकाल लीजिए। अब देखो, कोई एग्जांपल आपको ऐसा देखने को मिल सकता है एक्सप्रेशन में। देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मीन्स यहाँ पे डेट है तो ये डेट आ जाएगी, नहीं, क्योंकि ये कंप्लीटली क्या है, एक स्ट्रिंग बना दिया है। और स्ट्रिंग भी क्या क्या, ये एक एक्सप्रेशन, ये क्या एक्सप्रेशन डेट टाइम में है, नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नल वैल्यू आएगा, कुछ रिटर्न करेगा ही नहीं। ठीक है, ब्लैंक है। अगर मैं इसको अपने सिस्टम में रन करूंगा तो यहाँ पे जो ये दिखा नहीं रहा है, लेकिन नल वैल्यू क्या दिखा, रिटर्न करेगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं डेट पार्ट को। देखो इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, इनका एग्जाम्पल देखते हैं जो इन्होंने बना रखा है टेबल के ऊपर। ये देखो, चलो मैं इसको फिर से रन कर लेता हूँ यहाँ पे। और ऑर्डर से ये उठा रहे हैं, ये ऑर्डर्स टेबल है। ठीक है, ऑर्डर्स टेबल पे लगा किस पे रहे हैं, जो ऑर्डर्स डेट है हमारी। देखो ऑर्डर्स डेट है ये वाली, इसके ऊपर लगा रहे हैं, पर्टिकुलर कॉलम पे लगाया। ऑफ कोर्स ये सारी डेट है और इसको डेट ही रिटर्न करनी है। तो तो इसने क्या लगा दिया, तो डेट फंक्शन लगा दिया। हो सकता है इस कॉलम में साथ में डेट
के साथ टाइम कंपोनेंट भी होता और हमको कोडिंग में या प्रोग्राम में इस तरीके से चाहिए होता कि हमें सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर क्या चाहिए होती, डेट चाहिए होती। तो ये बिल्कुल इफेक्टिव होता जब हम क्या करते कि डायरेक्टली हम क्या कर सकते थे, डेट एक्सट्रैक्ट कर पाते। ठीक है, तो मीन्स कोई कॉलम में इस तरीके से भी हो सकता है ना, डेट और टाइम दोनों इंक्लूडेड हो सकते हैं। उस पर्टिकुलर कॉलम में हमें सिर्फ डेट डेट चाहिए तो डेट इंपॉर्टेंट फंक्शन बहुत प्ले करता है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन में हम देखेंगे कि डेटेड इफ फंक्शन क्या है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना पॉसिबल हो सकता है शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।